क्वेश्चन दूसरा ये होगा कि इसका मतलब ये है कि आप अकाउंट्स भी खाली हो सकते हैं। तो अकाउंट जो होते हैं वो पैन कार्ड से जुड़ा होता है या आधार कार्ड से जुड़ा होता है, आई कार्ड से जुड़ा नहीं होता। तो हम लोग सिर्फ आई कार्ड ले रहे हैं, ना पैन कार्ड ले रहे ना आधार कार्ड ले रहे। तो संजीवनी स्कीम है हमारी, संजीवनी की स्कीम के तहत है, और उसमें 1 रुपये से लेके 1 करोड़ रुपये तक का कोई भी खर्च होगा 60 साल से ऊपर के लिए, वो उन लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। कांग्रेस के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अलावा इसके कि वो इधर से इधर ब्लेम करती रहती है। कांग्रेस का कोई है ही नहीं है। 10 साल में क्यों नहीं? 10 साल में 500 ट्रांसफार्मर लगाए। 10 साल में जोगाबाई बटला हाउस वाला स्कूल नया दोबारा बनाया गया, नए कोड के साथ बनाया गया। यहाँ वाले को ट्रांसफ़र सरिता विहार किया गया। 10 साल के अंदर ओखला विहार की सड़कें बनी, 10 साल के अंदर गफ्फार मंदिर की सड़कें बनी, नूर नगर की सड़कें बनी, जौहरी फार्म की सड़कें बनी। इस वक्त हमारे साथ में ओखला विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं मोहम्मद खालिद साहब, वो इस वक्त हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के। कुछ सवाल जवाब करेंगे सर आपसे। जिस तरीके से 2100 रुपये महिला योजना जो चल रही है, महिला सम्मान योजना, उससे लेकर हम आपसे सवाल करेंगे। फ़िलहाल तो ये बताएंगे आप कि मतलब अभी जो 2100 रुपये आ है, ये अभी आएगी पेमेंट लोगों के अकाउंट में या फिर बाद में आएगी, कब आएगी? जो लोग देखिए एक्चुअली क्या है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है लोगों के बारे में। पहले 1000 की स्कीम हमारी आम आदमी पार्टी ने 1000 की स्कीम चालू की थी, और वो 1000 की जो है उसका अप्रूवल होने के बाद वो मिलना शुरू हुई। तो अब ये वाला जो 2100 वाला है, ये बीजेपी का ये भ्रम फैलाने वाली सिचुएशन है कि 2100 रुपये कब देंगे, कैसे देंगे। ऐसा नहीं है। उसमें ये है कि हम लोग अगर जीतते हैं तो 2100 रुपये पर मंथ के हिसाब से महिलाओं को मिला करेंगे, लेकिन वो जीतने के बाद है। और ये इस इलेक्शन में हर पार्टी, कोई भी पार्टी हो, वो ज़रूर वादे करती है। तो एक ये हमारा वादा है। 1000 का हमने पूरा किया, लेकिन ये 2100 रुपये वाला जो है ये इलेक्शन जीतने के बाद का वादा है। यही जो आपने अभी बोला, तो यही सवाल उठ रहे हैं कि आप कहाँ से देंगे? केजरीवाल सरकार कहाँ से 2100 रुपये हर महीना लाखों करोड़ों महिलाओं को दे पाई? जब हम सबसे पहले जीते थे तो जब ये था कि बिजली कैसे फ्री देंगे, फिर उसके बाद आया पानी कैसे फ्री देंगे, फिर उसके बाद आया बस कैसे फ्री देंगे, उसके बाद आया कि यात्रा कैसे फ्री कराएंगे, उसके बाद आया बच्चों को शिक्षा कैसे फ्री देंगे। ये कहाँ से फ्री आई? इसका हिसाब नहीं मांगा किसी ने। ऐसा कुछ नहीं है। ये अब अगर हम लोग जीतते हैं तो 2100 रुपये ये भी फ्री देंगे। हम लोग चोरी नहीं करते हैं, इसलिए बहुत पैसा बचेगा। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। कंडीशन ये है कि ईमानदारी से आपकी विल पावर होनी चाहिए कुछ भी काम करने के लिए। सर इसके लिए क्या क्या ले रहे हैं आप, क्या क्या आप डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहे हैं? और ये भी है कि लोग बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स लेकर आप डेटा जमा कर रहे हैं लोगों का। इसके लिए हम लोग के यहाँ सिर्फ आई कार्ड लिया जा रहा है, कोई भी और कुछ नहीं है। आई कार्ड लेंगे, आई कार्ड के अलावा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे हैं। वोटर आई कार्ड जो होता है, वोटर आई कार्ड मांगा जाता है, ना तो आधार कार्ड मांगा जाता है। और मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन दूसरा ये होगा कि इसका मतलब ये है कि आप अकाउंट्स भी खाली हो सकते हैं। तो अकाउंट जो होते हैं वो पैन कार्ड से जुड़ा होता है या आधार कार्ड से जुड़ा होता है, आई कार्ड से जुड़ा नहीं होता। तो हम लोग सिर्फ आई कार्ड ले रहे हैं, ना पैन कार्ड ले रहे ना आधार कार्ड ले रहे। तो उसका मतलब वो नहीं, वो एक भ्रम वाली बात है कि अकाउंट्स खाली हो जाएंगे। सिर्फ आई कार्ड से, वोटर आई कार्ड से कैसे खाली हो जाएंगे? ना पैन कार्ड लिया जा रहा है, ना आधार कार्ड लिया जा रहा है, जिनसे अकाउंट्स जुड़े होते हैं। ये फॉर्म भरने का सिलसिला कब तक जारी रहेगा सर? जब तक हमारा कोड नहीं लगता है, जब तक ही रहेगा। ये कहाँ कहाँ, पूरी दिल्ली में है या क्या? हम लोग तो विधानसभा, ओखला विधानसभा में देख रहे हैं। वैसे तो पूरी दिल्ली में ही है, और हम ओखला विधानसभा के बना रहे हैं हम लोग मेंबर्स। अब तक मतलब आपके सिर्फ इसी ऑफिस में जैसे देख रहे हैं काफ़ी टेबल है, कितनी भीड़ होती होगी दिन भर में? कितने लोग आते होंगे? तीसरा दिन था आज हमारे यहाँ। हम लोग नहीं लगा पाए थे 23 में और 22 में नहीं लगा पाए थे। 23 तारीख से हमने 24 से लगाया, 24, 25, 26। आज तीसरा दिन था। 40,000 को क्रॉस कर दिया यहाँ पे। 40,000 से ऊपर है हम लोगों का। हम लोकसभा के हिसाब से अगर देखा जाए तो ओखला विधानसभा फर्स्ट नंबर पे है, और दिल्ली में पूरी स्टेट में अगर देंगे तो थर्ड नंबर पे। भाजपा और कांग्रेस जो है आपके ऊपर लगातार इस चीज़ को लेकर निशाना साधे ही हुए हैं कि मतलब ये एक नई चाल है केजरीवाल की, ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं आएगा, लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है, खाली वोट लेने के लिए वोट खरीद रहे हैं इस तरीके। 15 लाख का तो जवाब दे दो। 15 लाख कहाँ है? 2 करोड़ नौकरियाँ कहाँ हैं? इसका जवाब तो मांग रहे हैं। 15 लाख का दे दें, पहले 2 करोड़ नौकरियों का दे देना। रही बात कांग्रेस का, कांग्रेस के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अलावा इसके कि वो इधर से इधर ब्लेम करती रहती है। कांग्रेस का कोई है ही नहीं है। अच्छा, सवाल ये भी हो रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है सामने। जैसे कल बता रहे थे कि कोई मुख्यमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। पूरी दिल्ली में केजरीवाल जी के नाम पे लड़ा जा रहा है इलेक्शन, और मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। अगर किसी को नहीं चेहरा दिखाई दे रहा तो इसका मतलब पॉलिटिकल सेंस नहीं रखता वो। अच्छा सर, एक बात बताएंगे, मतलब जैसे ये जो 60 साल जो महिला का है, जो 60 साल से ऊपर महिला हैं, उनको नीला कार्ड दिया जा रहा है,
उस कार्ड का भी थोड़ा सा बताइए, लोग कंफ्यूज हैं कि उस कार्ड से कैसे काम होगा, वो सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में चलेगा या प्राइवेट में भी? सरकारी और प्राइवेट में दोनों में चलेगा। जो 60 साल से ऊपर के हैं, ये ओल्ड एज जो संजीवनी स्कीम है हमारी, संजीवनी की स्कीम के तहत है, और उसमें 1 रुपये से लेके 1 करोड़ रुपए तक का कोई भी खर्च होगा 60 साल से ऊपर के लिए, वो उन लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। किसी भी चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, दोनों में मिलेगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं, थोड़ा सा एक भ्रम और फैल रहा है कि जो लोग पेंशन दूसरी ले रहे हैं, जो जिन लोगों को पेंशन मिल रही है 60 साल से ऊपर की, उनको नीला कार्ड जो है, जो मेडिकल इंश्योरेंस है, उसका बेनिफिट उनको फिर भी मिलेगा। हाँ, जो लोग 60 साल से ऊपर के हैं और पेंशन ले रहे हैं, उनका पीले वाला कार्ड जो 2100 रुपये वाला है, वो नहीं बनेगा, वो नहीं बन सकता है। लेकिन हाँ, उसके लिए ये कि इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस उनको भी मिलेगा, आइदर वो 60 साल से ज़्यादा हो या 60 साल से कम। सर किन लोगों के लिए प्रोहिबिटेड है, कौन लोग नहीं भर सकते ये फॉर्म, जैसे अगर गवर्नमेंट जॉब में या कोई और है? दिल्ली का बाशिंदा होना चाहिए, दिल्ली का रहने वाला होना चाहिए, दिल्ली का वोटर आई कार्ड होना चाहिए, वो सब भर सकते हैं। कोई भी भर सकता है? जी। नहीं, जैसे ये है कि मतलब कोई वो हो कि 5 लाख जिसकी आय हो, इस तरीके से कुछ है क्या? ये सबका बनाया जाता है, ऐसा नहीं है। इसके लिए हम लोग तो मांग ही नहीं रहे, ना हम इनकम टैक्स मांग रहे, सर्टिफिकेट मांग रहे, ना हम पैन कार्ड मांग रहे, ना हम आधार कार्ड मांग रहे, तो वो तो है ही नहीं। जो भी 60 साल से ऊपर का है, वो अपना आई कार्ड लेकर आए, वोटर आई कार्ड लेकर आए, यानी कि दिल्ली के वो लोग रहने वाले हों, उनका कार्ड बनेगा। सर कहाँ कहाँ कैंप लगा रहे हैं लोग, अगर जुड़ना चाहें आपसे, फॉर्म भरना चाहें तो कहाँ कहाँ आ सकते हैं पूरे ओखला के तो वॉलेंटियरली लोग बहुत काम कर रहे हैं। शाहीन बाग में अगर आप देखें तो तकरीबन 40 जगह पे लगाए हुए हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि हमने स्पेसिफिक लगाए। लोग दीवानगी की तरह लेके जा रहे हैं, हम लोगों से कार्ड्स ले जाते हैं, डायरीज, और वो फुल करके लेके आ जाते हैं। बटला हाउस में भी तकरीबन 20-25 जगह लग रहा है। मदनपुर खादर ईस्ट में और मदनपुर खादर वेस्ट में, दोनों में लग रहा है। सरिता विहार वार्ड में सब जगह लग रहा है। अराउंड 100 पॉइंट्स हैं हमारे, तो कहीं से भी लग सकता है। नहीं, हम लोग तो यहाँ वैसे तो ऑनलाइन ही होगा। जब हम लोग उसमें मोबाइल से मिस कॉल मारते हैं और OTP आता है, तो वो तो ऑनलाइन ही भरा जाएगा। अदरवाइज हम स्लिप बना के देते हैं और एक कार्ड बना के देते हैं, जो OTP आता है उसको कार्ड को लिख के देते हैं। अभी कुछ दिन पहले सर मैं खबर देख रहा था मेन स्ट्रीम मीडिया पर, उस पर एक पत्रकार बोल रहा था कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और जो पार्टियां हैं सब इस तरीके से फ्री बांट रही हैं, आगे चलकर ये होगा कि वो ट्रेन का टिकट भी फ्री कर देंगी, प्लेन का टिकट भी फ्री कर देंगी, और फिर उसके बाद ना कूड़ा उठेगा, ना सड़कें बनेंगी, ना किसी चीज़ का फ़ायदा होगा। यही एक लालच दिया जा रहा है इसके लोगों को परेशान करने के लिए आगे। देखिए, एक बात बताएं हम आपको, कोई भी सरकार अपनी जेब से नहीं दे सकती, ना पॉसिबल है। ये काम सिर्फ सरकार ही कर सकती हैं, कोई पर्टिकुलर बंदर अपनी जेब से नहीं दे सकता। और सरकार के पास जो पैसा होता है वो पब्लिक का होता है, वो आपका और हमारा पैसा है, टैक्स का। तो पब्लिक, अगर सरकार दे रही है पब्लिक को, तो पब्लिक का पैसा दे रही है, वो जो सरप्लस बच रहा है डेवलपमेंट के काम से। अगर डेवलपमेंट के काम कर रही है और करने के बाद अगर हमारी पार्टी को देखा जाए, दिल्ली सरकार को अगर देखा जाए, क्या स्कूल्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ? बताइए आपके नहीं हुआ? क्या बसेज नहीं आई? क्या लाइट की सब्सिडी नहीं दी गई? क्या 24 घंटे लाइट नहीं आती? इसका मतलब डेवलपमेंट है ना। 10 साल पहले आपको नहीं पता ओखला की क्या सिचुएशन थी? हर घर में कोई भी घर ऐसा नहीं था जिसके अंदर प्लास ना मिले, सीढ़ी ना मिले, पेचकस ना मिले। बताइए आप, लाइट की हालत ही नहीं थी। आज की डेट में विधायक जी, अगर अमानतुल्ला खान साहब की बात करो, तकरीबन 10 साल में 500 ट्रांसफार्मर से ज़्यादा रखवाएं, लाइट 24 घंटे। तो ये डेवलपमेंट के ही काम कहलाते हैं, स्कूल्स डेवलपमेंट में आते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है। आप उसको नहीं कह सकते कि सरकार अपनी जेब से कुछ नहीं देती। पब्लिक का सरप्लस अमाउंट जो है वो वापस देती है। 1.5 महीना, सवा महीना तकरीबन हुआ है आए हुए, 1.5 महीना होने जा रहा है। क्या डेवलपमेंट के काम में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं आई? 24 घंटे काम नहीं हो रहे। आज की डेट में ओखला विधानसभा के अंदर कम से कम 200 लोग हर वक्त 24 आवर्स रोड पर हैं जो काम करा रहे हैं। कोई दिन ऐसे नहीं। तो ग्रैब की वजह से इतना डिले हुआ कि हम लोग मटेरियल नहीं आने की वजह से रोड नहीं बना पाए। अब तक तो हम रोड्स कंप्लीट कर देते, क्योंकि गलियों का और सीवर का जो काम डिले हुआ था, वो विधायक जी के आने के बाद पूरी तरह से कंट्रोल है, पूरी तरह। और जो बचा हुआ है मैक्सिमम 15 दिन के अंदर अंदर उसको कंट्रोल कर लेंगे हम लोग। लोग कमेंट्स में यही कहेंगे कि 10 साल क्या किया, 10 साल में क्यों नहीं? 10 साल में 500 ट्रांसफार्मर लगाए। 10 साल में जोगाबाई बटला हाउस वाला स्कूल नया दोबारा बनाया गया, नए कोड के साथ बनाया गया। यहाँ वाले को ट्रांसफ़र सरिता विहार किया गया। 10 साल के अंदर ओखला विहार की सड़कें बनी, 10 साल के अंदर गफ्फार मंदिर की सड़कें बनी, नूर नगर की सड़कें बनी, जौहरी फार्म की सड़कें बनी, मदनपुर की पूरी सड़कें बनी, जेजो कॉलोनी की सड़कें बनी, शाहीन बाग के पूरा सीवर डला, पानी का पाइप लाइन डली। आप अगर 10 साल की बात कर रहे हैं, 36 इंची
तकरीबन 3 फीट का जो पाइप है 43 करोड़ की लागत से जो बड़ा आ रहा है, जो शाहीन बाग और बटला हाउस में लाइन पानी देगा। मुझे मालूम है आप लोग ये भी पूछेंगे पानी क्यों नहीं आया। देखिए, इंटरनल जितनी लाइन थी वो सब बिक चुकी है। एक्सटर्नल जो बाहर से लाइन आनी है, बड़ी लाइन आनी है 3 फीट की, वो अब आ रही है। आप जाके देख सकते हैं, आप तो मीडिया वाले हैं और लोकल के, आपने देखा होगा बटला हाउस में भी अभी काम चल रहा है। आपको पता है कि हम क्या सवाल मुझे मालूम है आप ये पानी का ही पूछेंगे, लेकिन भाई अगर या तो काम ना चलता हो, काम चल रहा है। अननेसेसरी दिल्ली जल बोर्ड जो है, सरकारें अगर हैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकती ना कि 3 फीट की पाइप लाइन लेके आ रहे हैं, तो किस लिए लेके आ रहे हैं? पानी देने के लिए लेके आ रहे हैं। हाँ, ये काम जरूर, ये बात ज़रूर है। और ये आप मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट का जो आपस में क्लैशिंग है, डिले हुए हैं काम, क्योंकि फंड ही नहीं आते पीछे से। लेकिन अगर आप उसको ये कहें कि हमने डिले किए, नहीं, दिल्ली सरकार ने डिले नहीं किए। इलेक्शन और के टाइम- अमानतुल्लाह खान साहब की बात जहाँ तक करें, आप कुछ भी कह लीजिए, अमानतुल्लाह खान साहब जो है 24 घंटे वही एक आदमी ऐसा है जो रात के 3 बजे भी खड़ा हुआ आपको मिल जाए, नहीं तो सर्वे कर लीजिए। अब दिल्ली छोड़िए, दिल्ली का बाहर कर लीजिए, दिल्ली से बाहर बहुत सारे स्टेट है, अब देखिए। तो ऐसा नहीं है, काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको बहुत जल्दी खींच देंगे हम लोग काम को। इलेक्शन के टाइम में सर जल्दी दिखा रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं कर रहे? सवाल जनता का होता है। आपको मालूम है, इससे पहले जब आए थे, बीच में डिस्टर्ब रहे, ईडी वगैरह, ईडी का छापा लगा, एक बार गए फिर आए, उसके बाद दोबारा ईडी ने अरेस्ट कर लिया। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, देखिए एक्चुअली क्या है ना, अगर आप पैनिक हैं, आप पीस ऑफ माइंड नहीं है, नहीं कर सकते। अब वो उस तरह का आपको पता ही है, कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आया, केस ही ख़त्म हो गया, वो आए अब यहाँ पर रिलैक्सड हैं, तो काम कर रहे हैं। तो तेज़ी नहीं दिखा रहे, बल्कि ये है कि ये जितनी जल्दी हो सके काम खिंच जाए। अदरवाइज पहले भी किया जा रहा था। और पानी के लाइन का तो 1.5 साल से काम चल रहा है, बड़ा काम कब है। आएगा सर पानी? फिर कब तक आ सकता है? जैसे ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी, इंटरनल लाइंस डली हुई हैं, ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो पानी आ जाएगा। क्योंकि लोग खरीद कर आप पानी देख ही पी रहे हैं, आपको मालूम ही है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो दिक्कत है वो इंशाल्लाह वो भी पूरी हो जाएगी, पूरी तरह से दूर हो जाएगी। सर, लोगों का सवाल ये भी होता है कि जैसे अगर आपके पास फंड नहीं आ रहा या कहीं रुकावट आ रही है, तो आप बहुत सारी गवियाँ क्यों खोदे जा रहे हैं? आप एक गवी खोदो। उसको ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पब्लिक में भी एक अजीब सा परसेप्शन है कि ये ऐसा क्यों हुआ। मैं आपको बताऊं क्या था। सीवर लाइन जब डल रही थी, उसका टेंडर हो गया था और उसके टेंडर की मियाद ख़त्म हो रही थी, वक्त ख़त्म हो रहा था। अगर हम सीवर लाइन न डालते खोद के तो उसका टेंडर ख़त्म हो जाता। इसी बीच में विधायक जी डिस्टर्ब हो गए और वो बाहर चले गए किसी वजह से। तो वो जो बीच का गैप आया, हमें उसके साथ पैरेलल रोड का टेंडर कराना था। फंड रिलीज़ होगा तो रोड का टेंडर होगा, तो रोड के टेंडर में डिले हुआ, इस वजह से वो गैप आया। तो हमारी मजबूरी ये थी, अगर रोड ना तोड़ते तो सीवर कैसे डालते। सीवर डल गया, उधर रोड का टेंडर डिले हो गया, तो ये इसलिए गैप आया। जनरली लोग कहते हैं ये तोड़ने की क्या ज़रूरत थी, सीवर डालने की क्या ज़रूरत थी। सीवर अलग एजेंसी काम करती है, रोड अलग एजेंसी बना रही है, तो उसके तालमेल बैठाने में जो वक्त लगा उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, ये वजह शाहीन है। बाग का काम कहाँ तक पहुँचा सर? हाई टेंशन का? हाई टेंशन तो लगभग कंप्लीट हो गया, अब रोड डल रही है, देख रहे होंगे आप। हमने उसके नहीं बाद देखा ना सर अभी। मेन कनेक्टिविटी रह गई है 40 फीट रोड की। दिमाग में ये है कि पूरी तरह से वो वाला कंप्लीट हो जाए तो फिर इसको कनेक्शन को करेंगे 40 फीट रोड। और बाकी जो गलियाँ बटला हाउस वगैरह में टूटी पड़ी है वो सब जल्द बनेगी? टूटी नहीं पड़ी है, एक ही है जो टूटी हुई थी वो बन रही है। अपने सेंटेंस को चेंज कीजिए सर, जो टूटी हुई थी वो बन रही है। आप ये मत कहिए टूटी पड़ी। पड़ी है सर। टूटी जो पड़ी हुई है उन्हें मेंटेन कर रहे हैं ना, चल ही रहा है, सब में काम चल रहा है, 1 बाय 1 काम चल रहा है सब कुछ में। ऐसी रोड है जहाँ पर बनने के बावजूद भी वहाँ पर पानी भरा रहता है, उसका क्या है? अगर कहीं ये दिक्कत आ रही, देखिए एक्चुअली क्या है, कनेक्टिविटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना। जो सीवर है, ऐसा नहीं है एक कोने से सीवर दूसरे कॉर्नर पे निकल के बटला उधर जा रहा है, जमुना की तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बीच में अगर गली टूटी हुई है या कहीं कोई दिक्कत आती है तो इस वजह से थोड़ा, जब तक ये कंप्लीट मेंटेनेंस नहीं हो जाएगा, कंप्लीट मेंटेन नहीं हो जाएगी, रोड नहीं बन जाएंगी, छोटी मोटी ये इस तरह की दिक्कतें आएंगी। सर, नफीस रोड के बारे में पूछा जाता है कि वो नफीस रोड खराब है, बहुत एक्सीडेंट भी होते हैं वहाँ पर, देखा हुआ आपने। इस तरह से रोड बना हुआ है कि बाइक सवार जो होते हैं वो गिर भी जाते हैं कई बार, तो उनका क्या कहेंगे? कभी बनेगा भी वो ऐसे ही रहेगा? कभी नहीं बनेगा, अभी बनेगा। कभी नहीं बनना है, वो अभी बनेगा, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं बनेगा। लेकिन ये कि जो हमारी गलियाँ टूटी हुई थी, जो अभी बन रही हैं, पहले उनसे फ्री हो जाएंगे तो उसके बाद उसको शुरू करेंगे। अच्छा सर, ये जो काम बताया विधायक के हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले देखा गया विधायक साफ सफाई करा रहे हैं सड़कों की, वो सब कर रहे हैं, तो लोग यही कह रहे हैं, खासतौर से जो विपक्ष वाले हैं, कि विधायक का काम थोड़ी है, क्यों करा रहे हैं? तो आप बताएंगे क्यों करा रहे हैं? घर में अगर एक बंदा काम नहीं करता तो सारे काम उस काम को छोड़ देते हैं जिसकी जो जिम्मेदारी होती है, कोई तो करेगा ना। अब विधायक जी आए, विधायक जी ने देखा यार ये बहुत बुरे हालात है, तो उन्होंने कोशिश की, अपनी से कोशिश कर रहे हैं और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह उस कोशिश में कामयाब भी हो रहे हैं। आपने देखा भी होगा, ये अल्लामा शिबली रोड है, उसके अलावा शाहीन बाग थाने से लेके वहाँ तक
जामिया नगर थाने तक क्लियर कर दिया। उसके बाद वहाँ पे कूड़ा घर था मंदिर के सामने, चौपाल मंदिर के सामने जो था वो भी बहुत गलत पॉइंट बना था। सामने मंदिर भी है और बाकी स्टैंड है, लोग आते हैं, बहुत सारे नोएडा के लोग गुजरते हैं, तो वो वाला वहाँ से कूड़ा घर हटाया, वो फुटपाथ बन रहा है। वो जो ओखला हेड का कूड़ेदान हटवाया था आप लोगों ने, वहाँ फिर से कूड़ा डल रहा है। अभी मैं देख कर आ रहा हूँ, बहुत कूड़ा पड़ा हुआ है, उस पर आप सख्ती क्यों नहीं करते? वहाँ बोर्ड लगाइए, जुर्माने का बोर्ड लगाइए, लोगों को रोकिए। वहाँ अभी भी कूड़ा पड़ा है। ये जाके बटला उसके काउंसलर साहब से पूछिए, शोएब दानिश साहब से, वो बताएंगे ना इस बात को। तो वो क्यों नहीं मान रहे? तो आपने कब तक वो डलवाते रहेंगे? आप सोचिए ना, ये ऐसी चीज़ें हैं, ये हमारी सिविक सेंस भी होनी चाहिए ना। हम लोग कहाँ खड़े हैं? अगर आप कहीं सफाई कर रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि दूसरा आदमी जो है उसको मैनेज करे या मेंटेन करे। अगर वो उसको ऑनर नहीं कर रहे हैं तो ये तो ज़बरदस्ती वाली बात है, ये गलत चीज़ है उनकी। वोट नहीं बटेगा, क्यों बटेगा? बट गया तो क्यों बटेगा? आप इस बात को सोच ही क्यों रहे हैं? क्यों बटेगा बताइए ना, मुझे बताइए ना क्यों बटेगा? सर, इस टाइम पे बहुत पावरफुल लोग खड़े होने वाले हैं कौन है? अब्दुल्ला खान के सामने। कौन है पावरफुल? आप ही की पार्टी लास्ट टाइम कितने वोट मिले थे कांग्रेस को? 5,000, 10,000 मिल जाएंगे, 12 मिल जाएंगे। पहले मान लेता हूँ मैं 15 मिल जाएंगे, तो पावरफुल मान लोगे आप उसे? मतलब पूरा आंकड़ा बिठा रखा है आपने। बताइए ना, आप भी जोड़ भाग तो आप भी करते होंगे, आप मीडिया में हैं, आप लोकल में रहते होंगे, पब्लिक के बीच में रहते होंगे, कितने पावरफुल मान लिया आपने? दूसरी ये बात है, ये अरविंद केजरीवाल जी की जो स्कीम्स है, अरविंद केजरीवाल की जो यहाँ पर सरकार है, उन्होंने काम किया है और पब्लिक खुश है। स्कीम तो ऐसा नहीं होती। दे रही है, अब कह रहे 2500 रुपए देंगे हम। अगर उनसे खुश होंगे तो उन्हें दे देंगे वोट। अगर वो खुश हैं और पब्लिक उनसे खुश होगी तो उन्हें वोट दे देगी। लेकिन कांग्रेस भी तो स्कीमें ला सकती है अभी। लिया है कांग्रेस एक एमएलए लाने के बाद वो क्या कर लेगी? 2 एमएलए आ जाएंगे, 4 एमएलए आ जाएंगे, सरकार बना रही है। स्कीम कहने दे तो वो कहने लगे जी हम 21,000 रुपये देंगे। कहाँ से देंगे? सरकार बन रही है उनकी। मतलब बताइए ना, सरकार नहीं बन रही बिल्कुल। आप बताइए ना। और अगर इतनी पावरफुल है तो इतना लेट टिकट क्यों हो रहा है? विधायक जी, हमारी पार्टी ने तो बहुत पहले दे दिया, इनको क्यों नहीं मिला? आप बताइए ना। सर डिसाइड कर रहे हैं पहले, क्या डिसाइड कर रहे हैं? स्तर पर देख रहे हैं किसको किसको देना है। आप लोगों से मुकाबला है उनका। ऐसा नहीं है, डिसाइड नहीं कर रहे, बल्कि लड़ाई को सेटल कर रहे हैं। जो लड़ाई आपस में है उसको सेटल कर रहे हैं कि अगर इनको टिकट दिया तो दूसरे भाग जाएंगे, दूसरे एंटी लड़ाएंगे, उसको कर रहे हैं। वो उनका अपना इंटरनल मैटर है, वो किसको टिकट दे रहे हैं, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, हम इंशाल्लाह जीत रहे हैं, हम इंशाल्लाह जीतेंगे। और आपको ये बता दूं, पहले नंबर पे इंशाल्लाह आम आदमी पार्टी रहेगी, दूसरे नंबर पे बीजेपी रहेगी, तीसरे नंबर की बात कीजिए कि कांग्रेस से कौन आ रहा है। मैंने कभी एनालाइज नहीं किया, मैं अपने आप में जो मान रहा हूँ यहाँ पे नहीं है। कितनी आ रही है? हम तो सिर्फ इतना मानते हैं कि हम लोग ओखला विधानसभा जीत रहे हैं। बाकी जो मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ ओखला विधानसभा में, तो मेरी जिम्मेदारी इंशाल्लाह ये है कि ये वाली सीट निकाल के आपको दूंगा। बाकी आगे क्या हो रहा है वो वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष और हमारे जो प्रमुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी वो देख रहे हैं। मैं तो ओखला विधानसभा को देख रहा हूँ और यहाँ हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे इंशाल्लाह। खालिद साहब पूरा कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंट हूँ इंशाल्लाह, पूरा कॉन्फिडेंट है सीट निकाल इंशाल्लाह। रही बात ये है कि परवेश वर्मा जी के बारे में क्या मालूम, वो भी तो बांट रहे हैं। वो उनका इंटरनल मैटर है, मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहता। हाँ, अगर कर रहे हैं तो गलत है और वो लीगल बैठता है, उस उनके खिलाफ अगर कुछ बैठता तो वो गवर्नमेंट को लेना चाहिए, पुलिस को लेना चाहिए, उसमें हम लोग क्या बोलें। सर लास्ट क्वेश्चन है, महिला सम्मान योजना में जो भ्रम फैलाया जा रहा है लोगों में, क्या कहेंगे महिलाओं से कि वो बनवाएं या ना बनवाएं? बहुत कंफ्यूज हो गई हैं इन चीज़ों को देख कर। नहीं, हमारी विधानसभा में छपा हुआ है कि इस तरह के जो है डेटा कलेक्ट हो रहा है या वो हमारी विधानसभा में काफ़ी बन चुके हैं, 40 के ऊपर तकरीबन जा चुके हैं, 40,000 से, और अभी और भी बन रहे हैं। और आपको ये बता दें कि देखिए 1,000 वाली स्कीम पहले थी और ये वाली जो है 2100 वाली है। ये अगर हमारी पार्टी जीतती है और सरकार में आती है, इंशाल्लाह आएगी, तो उसके बाद से मिलने शुरू होंगे। और रही बात ये कि अगर कोई ये भ्रम फैला रहा है कि अकाउंट खाली हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, सिर्फ वोटर आई कार्ड लिया जा रहा है, ना आधार कार्ड लिया जा रहा है, ना पैन कार्ड लिया जा रहा है। तो कोई कंसर्न ही नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं आती। तो ये भ्रम है, कोई दिक्कत नहीं है। बेझिझक होकर हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।